हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सोलिलोक्वी, मोनोलॉग और असाइड। इन तीनों चीज़ों में हमने डिफरेंस बताना है, हमें समझना है कि ये किस तरह एक्ट करते हैं एक ड्रामेटिक स्पीच में, या इनका मतलब क्या है। तो आज आप इन तीनों टर्म्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। Okay, what is a soliloquy? Speech delivered by a character alone on stage reveals inner thoughts and feeling to the audience. Other characters are not present or do not hear it. Example, Hamlet's to be or not to be. Okay, soliloquy क्या होती है? soliloquy एक ऐसी स्पीच होती है जो अगर कोई एक करेक्टर बात करता है तो वो उस वक्त अलोन होता है, ठीक है। और वो जो बातकार होता है समटाइम्स वो खुद से बातकार होता है, समटाइम्स ऐसे लगता है कि वो जो ना उसकी जो इनर थॉट्स होती हैं या इनर फीलिंग्स होती हैं वो उसकी बातकार होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक करेक्टर है, उसने कोई काम कर दिया गलत, ठीक है, और फिर वो काम करने के बाद वो घर आता है, वो आके एक रूम में बंद हो जाता है, तो अब वो खुद से बात करेगा, ये मैंने जो किया ये ठीक किया या गलत किया, अब क्या होगा, क्या मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, क्या मुझे किसी को बताना चाहिए। ये जो उसकी एक डर की फीलिंग होगी या इनर थॉट्स होगी जो वो लफ्ज़ों में बोलेगा, इसको सोलिलोक्वी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये उसकी ऐसे थॉट्स हैं या ये उसकी ऐसे डायलॉग्स हैं जो वो बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, अकेले रूम में बोल रहा है और कोई भी सुन नहीं रहा उसको, ठीक है। अदर कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट और डू नॉट हियर इट, यानी कि वो एक रूम में अकेले बैठ के वो सबसे छुप के भाग के आया है काम करने के बाद, ठीक है। यानी एक छोटा बच्चा समझ लो, उसने कोई खिलौना अपना तोड़ दिया, घर की कोई चीज तोड़ दी, और अब वो अपने पेरेंट्स के डर से भाग के कमरे में आया है और वो छुप रहा है या डर रहा है कि मैं पेरेंट्स को बताऊं कि ना बताऊं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, या मुझे पता नहीं न्यू टॉय लेके देंगे कि नहीं लेके देंगे। तो वो बच्चा जो खुद से बात कर रहा है, ठीक है, वो सोलिलोक्वी की एग्जांपल है। यानी कि उस कमरे में उस बच्चे के अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उसकी बात सुन सके, और वो सिर्फ अपनी इनर थॉट या इनर फीलिंग्स के साथ लड़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपका हेमलेट का जो फेमस नॉवल है, वहाँ हेमलेट ही है ऑब्वियसली आपका फेवरेट कैरेक्टर। तो हेमलेट का एक डायलॉग था, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। अब ये जो डायलॉग था ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, तो लेकिन आपको ये पता है कि ये हेमलेट ने किसी के आगे जाके नहीं कहा था, ठीक है, अपने चचा के आगे, अपनी माँ के आगे, किसी के आगे भी उसने जाके ये डायलॉग नहीं कहा था, बल्कि उसने अकेले खुद से खुद की सोच में ये बात कही थी और फेमस डायलॉग दिया था, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। यानी कि कोई भी उस वक्त नहीं था वहां जो ये चीज सुन सके, ठीक है। तो ये एग्जांपल है सोलिलोक्वी की। अब मोनोलॉग क्या है? A long speech by a character to others on stage or to the audience, not necessarily alone on stage, used to share stories, express ideas or emotions. Example, a king addressing his court at length. ओके, अब मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है कि आप ना एक अच्छी सी या लॉन्ग सी स्पीच करते हो, ठीक है, और आप वो स्टेज पे करते हो या काफी ज्यादा लोग बैठे होते हैं, आप उनके सामने करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो आपको देखती है, ठीक है। और जरूरी नहीं होता कि आप स्टेज पे अकेले ही हो सकते हैं आपके साथ कोई दूसरा भी इंसान हो, लेकिन उस टाइम सिर्फ आप हो जो मोनोलॉग कर रहे हो, जो स्पीच दे रहे हो। और जब आप अपनी स्पीच मुकम्मल कर लो तो आप किसी दूसरे इंसान की बारी है, ठीक है। मोनोलॉग में क्या होता है कि आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे होते हो, कोई स्टोरीज शेयर कर रहे होते हो, अपने इमोशंस बता रहे होते हो। जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है जो इवेंट करवा रहा है, तो वो किसी फेमस यूट्यूबर को बुलाते हैं, ठीक है, किसी इस्लामिक यूट्यूबर को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि आप स्टेज पे आके ना अपनी थोड़ी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सुन के मोटिवेट हों। तो वो बेसिकली मोनोलॉग होता है कि हम सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और वो जो यूट्यूबर होता है वो सुन रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मोनोलॉग है कि हम सारे जो है पैसिव फॉर्म में हैं, हम बैठे हुए हैं, और जो स्पीकर है वो उस टाइम स्पीक कर रहा है, वो स्पीक करके क्या कर रहा है, वो अपनी स्टोरीज शेयर कर रहा है, अपने आइडियाज जो हैं, इमोशंस वगैरह जो हैं शेयर कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ किंग एड्रेसिंग हिज कोर्ट एट लेंथ, ठीक है, एक बादशाह है जो कोर्ट में अपनी बात कर रहा है, ठीक है, और उसके आगे पीछे उसके जितने भी वजीर और जितने भी उसके लोग हैं वो सब सुन रहे हैं, क्योंकि बादशाह जो है उसकी स्पीच, और ऑब्वियसली ये नेसेसरी है, ठीक है। तो ये किसका मोनोलॉग है? किंग का। एसाइड, अब हम जानेंगे एसाइड के बारे में कि एसाइड क्या होता है।
अ शॉर्ट कमेंट मेड टू द ऑडियंस, ठीक है। असाइड बिल्कुल एक छोटा सा कमेंट होता है, छोटी सी इतनी छोटी सी स्पीच होती है, छोटा सा वो कमेंट होता है जो ऑडियंस के सामने किया जाता है। बट अदर करेक्टर्स ऑन स्टेज डू नॉट हियर इट, ऑफन यूज टू रिवील सीक्रेट्स, प्लान्स और थॉट्स। लेकिन जो दूसरे करेक्टर्स होते हैं ना, वो सुन नहीं सकते, ठीक है। जैसे अगर कोई करेक्टर बड़बड़ाता है, ठीक है, या खुद से बात करता है, लेकिन वो उस टाइम उस रूम में होता है कि वो अलोन नहीं होता, उसके साथ काफी ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन जो वो बात होती है, जो वो कमेंट उसने किया होता है, वो उसने इतने लाइक उसने विस्पर किया होता है, ठीक है, सरगोशी में किया होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं सुन नहीं पाते, लेकिन उसने वो बात की होती है और सबके मौजूदगी में, सबकी प्रेजेंस में की होती है, ठीक है। और बेसिकली ये चीज यूज होती है, ये ट्रिक यूज होती है सीक्रेट्स रिवील करने के लिए। आप ड्रामास वगैरह में देखें, प्लान्स बनते हैं, सीक्रेट्स बनते हैं ड्रामास में। क्या होता है, कोई करेक्टर होता है, वो कोई प्लान करता है, ठीक है। जैसे अगर एक करेक्टर है, वो दूसरे करेक्टर को बोलता है कि तुम जाओ और उसकी हिफाजत करो, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरे जिस करेक्टर को हिफाजत करने के लिए बोलता है, तो वो विलन होता है अगर, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो हिफाजत नहीं करूंगा। अगर उसने इस तरह की बात की है, तो जो फर्स्ट करेक्टर होगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि इस बंदे ने क्या बात की है। लेकिन वो जो विलन होगा, वो हमें ऑडियंस को बताना चाह रहा होगा कि मैं जो हूँ, मैं इस करेक्टर की हिफाजत नहीं करूंगा, मतलब मैं उसको मार दूंगा, ठीक है। या सरकास्टिक वे में कुछ बोलता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये असाइड की एग्जांपल है, ठीक है। हम ऑडियंस उसको लाइक अगर हम टीवी पे देख रहे हैं, तो ये चीज असाइड हमारे लिए होती है, ऑडियंस के लिए जो घर बैठ के देख रहे हैं कि देखो इस करेक्टर ने ये बात कही है, एक विलन ने ये बात कही है, और इसने जो ये बात कही है अकेले नहीं कही, उसने किसी रूम में सबके सामने की है, लेकिन दूसरों को पता नहीं होता। जैसे होता है ना अक्सर, हम देखते हैं तो कुछ करेक्टर्स बोल रहे होते हैं कि तुमने कुछ बोला, तुमने कोई बात की, तो जिस करेक्टर ने असाइड यूज किया होता है, जिसने बात की होती है, कोई कमेंट किया होता है, वो कहता है नहीं, मैंने तो नहीं कुछ बोला, ऐसे ही आपको ऐसे ही लगा, ठीक है। तो ये असाइड की एग्जांपल है। एग्जांपल, अ विलन विस्परिंग दे डोंट सस्पेक्ट अ थिंग। देखा, एक जो विलन है वो विस्पर कर रहा है और क्या कह रहा है कि उन्हें शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो एक रूम में है और वहां काफी ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो अपने आप में लगा हुआ है कि उसको शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसकी ये बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उसने कमेंट पास किया। ओके, इनमें डिफरेंस देखते हैं। सोलिलोक्वी, व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक्स देयर थॉट अलाउड, ठीक है। जब कोई करेक्टर होता है जो उसकी जो थॉट होती है वो अलाउड बोलता है, लेकिन वो किसी ऐसे स्टेज पे ये बात करता है जहाँ कोई और दूसरा बंदा नहीं होता। हेमलेट्स फेमस टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। अब ये जो उसका हेमलेट का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेमस डायलॉग है। अब ये इसको सोच रहा है, ठीक है, लेकिन किसी और को नहीं पता कि हेमलेट क्या सोच रहा है, या हेमलेट के दिल में क्या वरीज हैं या क्या डाउट्स हैं, ठीक है। लेकिन हेमलेट ने ये बात कर दी है। मोनोलॉग, व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक्स अ लॉन्ग स्पीच डायरेक्टली टू अनदर कैरेक्टर और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल, Mark Antony, friends, romance, countrymen, lend me your ears, he is talking directly to the crowd। अब इस एग्जांपल में मार्क एंटोनिस जो है एक बंदा है और वो डायरेक्टली क्राउड से बात कर रहा है, ठीक है। ये एक लंबी, मैंने आपको पता था मोनोलॉग लंबी स्पीच होती है जहां एक इंसान बोलता है, बाकी सारे सुनते हैं। तो उसने क्या बोला, फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स, ठीक है। उसने अपने दोस्तों को, कंट्रीमैन, उस कंट्री में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों को बोला कि लैंड मी योर ईयर्स, यानी कि मैं कुछ बात करने लगा हूँ, सुनो। और इसके बाद वो क्या करेगा, उसी क्राउड से बहुत लंबी सी स्पीच करेगा। असाइड, when a character speaks directly to the audience or quietly to another character without the rest of the people on stage hearing it, ठीक है। क्वाइटली बात करता है या विस्पर करता है सबके सामने, डायरेक्टली टू द ऑडियंस, लेकिन काफी लोग जो होते हैं उसको सुन नहीं सकते। एग्जाम्पल, इन अ प्ले a character might say he's a fool but I'm going to use him, this lets us know their true thoughts or plans without the other character realizing it, ठीक है। जैसे एक करेक्टर है, वो किसी प्ले में कहता है किसी दूसरे इंसान के बारे में, वो एक बेवकूफ इंसान है लेकिन मैं उसको यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी जो ये बात है ये कोई और नहीं सुन पा रहा होता, क्योंकि उसने ये बात हमारे लिए, ऑडियंस के लिए की है, स्क्रीन की तरफ देख के की है कि हम सुन सके, ऑडियंस सुन सके। लेकिन उस टाइम उस प्ले में मौजूद बाकी जितने लोग हैं वो नहीं सुन सकते, क्योंकि बेसिकली ये एक असाइड है, ये उसका कमेंट है जो उसने एक ऑडियंस यानी कि हमारे सामने किया है, लेकिन क्वाइटली किया है कि उसके साथ जो उस टाइम करेक्टर्स मौजूद है वो सुन ना सके, ठीक है। तो सोलो की होती है एक ऐसा डायलॉग जो हीरो या हीरोइन कहते हैं, लेकिन उनको कोई भी सुन नहीं पाता, ठीक है। वो उस टाइम एक रूम में अलोन होते हैं, ठीक है। मोनोलॉग
मोनोलॉग में अलोन नहीं होता। मोनोलॉग में एक किंग होता है जो पूरे क्राउड के सामने बात करता है, और साइड में एक विलन होता है, उसके पास काफी लोग होते हैं, क्राउड होता है, लेकिन जो उसने कमेंट किया होता है वो कोई भी सुन नहीं पाता क्योंकि उसने विस्पर किया होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दूसरी वीडियोस भी देखें। अल्लाह हाफिज।